सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में मोहनजोदड़ो तो कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा, लोथल, हाँ लोथल गुजरात में है, गुजरात का लोथल, ये सही आंसर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो पुराना शहर हड़प्पा खोजा गया था, तो सही आंसर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी कहाँ मिलते हैं? चांदी का हाथ मुद्रा में। अच्छा देखते हैं। नो, ये हड़प्पा संस्कृति पढ़ रहे थे, तो हड़प्पा संस्कृति ही सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं, हाँ नालियों, हाँ ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी को उपासना की जाती, ये भी सही थे। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ये भी थे कि एक बात है कि वे लोग लड़ाई झगड़ा से दूर रहा करते थे। क्यों? क्योंकि इसी यही बात से ये साबित होता है कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी लोहे के कोई भी हथियार जैसे तलवार सब नहीं मिले थे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा है चेनाब नदी के किनारे ही है मांडा। अच्छा देखते हैं, हाँ चेनाब नदी के किनारे मांडा। इसको याद किस तरह रखेंगे? चेनाब, बो आता है ना, प फ बो भ मो, तो मो भी आता है इसी में, तो ये सेंस है, बाकी ये सब नहीं आता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। अच्छा हाँ सेंस, रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो जल प्रबंधन से क्या करते हैं? धोते हैं, धोला भी रहा, धोते हैं, जल प्रबंधन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का, तो किस रंग का होना चाहिए? मिट्टी के बर्तन पर लाल होना चाहिए, तो लाल। अच्छा देखते हैं, सही आंसर है लाल होगा, क्या कि घड़ा लाल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा, लोहन, अच्छा मोहनजोदड़ो में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था और इसी के आसपास कुआं भी मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा वो कौन है? तो किसने खोजा था सिंधु सभ्यता का? अभी बता दीजिए, खुद बता देंगे। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। बस, तो हमने लेवल 4 यानी 40 क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब डीजे बजने लगा भाई। अब लेवल 5, लेवल 6, 7 ये भी कर लेते हैं। अभी रुक जाते हैं कुछ देर। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर, तो इसी से आंसर ढूंढेंगे। रंग ग्वारा है तो गुजरात, और गुजरात में ये सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र हमारा सही आंसर है। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये तो याद ही होगा आपको। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मॉर्शल। चलिए हाँ सही आंसर है, सर जॉन मॉर्शल ही थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग आत्मा ब्रह्म नहीं, ये सब पे विश्वास नहीं करते थे। कर्मकांड, तो इसमें तो ही नहीं कर्मकांड, वो सब है रामायण महाभारत सब में। यज्ञ तो है वेद में। मातृशक्ति, हाँ वहाँ पे एक देवी की मूर्ति मिली थी, मातृशक्ति की पे वो विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिंध स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। हाँ तो कोट दीजी नहीं था, क्योंकि सुरकोटदा कहाँ पे है? कौन सा नदी किनारे है? सुरकोटदा। और देखिए ये सब लोथल भी गुजरात में भी है, कौन? भोगवा नदी के किनारे की कौन सा है? और बालाकोट भी नदी है, लेकिन कोट दीजी किसी भी नदी के किनारे नहीं, तो ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। देखिए विशाल स्नानागार ये इमारत नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? तो बड़ी इमारत अगर कहे तो वो सही आंसर होता है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। विशाल अन्नागार है हमारा सबसे बड़ी इमारत। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन से, हाँ न घरों के विन्यास मतलब घर जो वो लोग बनाते थे एकदम सीधे बनाते थे, यानी 90 डिग्री पे। रास्ता जो होता था ना एकदम सीधा। अगर एक छोर से आप देखेंगे तो गाँव के अंत, जैसे गाँव के शुरुआती घर है और अंत घर को भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे, क्या कि रास्ता एकदम सीधा होता था। 90 डिग्री पे घर बनाते थे, बीच में चारों तरफ रास्ता छोड़ते थे, तो उसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो 3 नंबर में ग्रिड पद्धति हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाए मोहरा और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था?
तो हाँ, हाथी, गेंडा, बाघ ये सब था, शेर का नहीं हुआ था। तो शेर हमारा सही आंसर हो जाएगा, शेर का कहीं अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हम एक बार पहले भी बताए थे कि वहाँ के लोग की लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, यानी कि कहीं भी लोहे के नमो निशान नहीं मिले, लोहे के कोई भी हथियार, भाला सब हो गया या तलवार हो गया, ये सब कुछ नहीं मिला है। तो लोहा से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा-कालीन स्थल से युगल सवाधान का साक्ष्य मिला है? सवाधान यानी सवाधान का साक्ष्य मिला है लोथल से, तो लोथल हमारा सही आंसर है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से? वो सिंधु क्षेत्र में हुआ, तो सिंडन याद करेंगे। कपास को किस नाम से? सिंधु क्षेत्र में है तो सिंडन। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। 10 में 10 फिर से सही किए। अब मैं फिर से लेवल 6 के कर लिए, लेवल 6 में पहुंचेंगे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे बो आ रहा है ना, तो बाद होता है ना, तो दैमाबाद, इसको याद रखेंगे कि इसको याद हम किए थे कि तांबा में है, बाद में आता है बो, तो दोनों को बनावली में भी आता है, लेकिन नहीं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो आयात मतलब अपने मंगाते थे, अपने यहाँ तो चांदी 300, हाँ तीनों का मंगाते थे, तो 1 2 3। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो करते थे हिंदकुश के बदखसा क्षेत्र, बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? तो मुंडीगाक सुरतागोई, तो दोनों है, मुंडीगाक और सुरतागोई, तो ए और बी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल तो थे ही, अरे लोथल थे, सुतका गेंडोर भी थे, और अल्लाह ही दिनो, बालाकोट, पुंत, ये तो सभी थे। सभी फेमस इसमें से कौन सा है? लोथल है, बाकी सुतका गेंडोर भी है, अल्लाह दिनो भी है, बालाकोट भी है, कुंतासी भी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन जानवर का अंकन हुआ था? तो व्याघ्र एवं हाथी, हाँ ठीक है, इसका हुआ था गेंडा, वैसा ही रहा, इनमें से सभी का मोहनजोदड़ो से प्राप्त का अंकन हुआ, ठीक है, इनमें सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मुद्रा, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, तो इसको मूर्ति है ना, तो होगा तो आंसर मोह से, तो याद कैसे रखेंगे इसको? नृत्य करने वाली मोहतरमा, मोह से मोहतरमा, मोह से मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर? तो एक नृत्य करने वाली वो मोहनजोदड़ो, और पुजारी का पूछेगा पुजारी की मूर्ति कहाँ से? तो हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वो मिले थे चनहुद्रो में, चनहुद्रो। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में। तो ये भी सही आंसर हो गया 10 में 10। अब सिंधु सभ्यता के ही पढ़ेंगे, लेवल 7। हमारा सिंधु सभ्यता से सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा-कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो दाल का उत्पादन नहीं किया जाता था, जौ का किया जाता था, चावल गेहूँ दाल का नहीं किया जाता था। हड़प्पा-कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो ये भी हम बताए थे, लोहा की, तो लोहा सही आंसर है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के, क्योंकि शेर याद रखना है कि क्या कहते हैं हम लोग, शेर, सवा शेर, तो शेर के ही नहीं थे बस। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो चनहुद्रो, चौ आ रहा है ना, और चौ इसमें किस में आ रहा है? तो JH में, तो ये हो गया, इस तरह याद किए थे हम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में, ये तो याद ही होगा सबको। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो असमय की यज्ञ गाय के लिए पवित्र नहीं, संस्कृति समान नहीं। 3 नंबर में जो है, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था, ये सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समतावादी थी भाई, उचित समतावादी, तो ठीक है यहाँ तक। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, सिंध का नखलिस्तान बाग, ये भी क्वेश्चन पहले भी आया था कि सिंध का नखलिस्तान या बाग ए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। तो अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन थे लुसेंट के। तो अगर आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो आता है वो उसका रिवीजन करना चाहते हैं और इस तरह, तो आप देख सकते हैं वीडियो।